सुप्रभात सभी माननीय देशवासियों और प्यारे बच्चों। आज के दिन आपके समक्ष मीडिया के माध्यम से जुड़ना मेरे लिए सम्मान की बात है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज अपने देश का 75वां स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है। 15 अगस्त भारत का राष्ट्रीय पर्व है। मैं अपनी चर्चा की शुरुआत इन लाइनों से कर रही हूँ। जब आँख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आँख बंद हो तो यादें हिंदुस्तान की हों। हम मर भी जाएं तो कोई गम नहीं, मरते वक्त मिट्टी हिंदुस्तान की हो। साथियों, ब्रिटिश भारत में हम सभी जंजीरों में थे। हमारे अधिकारों का हनन होता था। हमारी सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। यही भारतीयों के लिए विदेशी ताकतों की गुलामी में रहने का कारण था। आइए सबसे पहले स्वतंत्रता के अर्थ तथा मूल्य को समझते हैं। स्वतंत्रता आत्मविश्वास पैदा करती है और स्वतंत्र होने पर आप अपने पास मौजूद ज्ञान और क्षमताओं पर विश्वास करते हैं। स्वतंत्र समाज वो होता है जिसमें व्यक्ति अपने हित संवर्धन न्यूनतम प्रतिबंधों के बीच करने में समर्थ होता है। भारत 1857 से 1947 तक गुलाम रहा। स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत तब से हुई जब मंगल पांडे नामक क्रांतिकारी को ब्रिटिश अधिकारी ने गोली मारी थी। देश की आज़ादी पाने के लिए बहुत से क्रांतिकारी सेनानियों ने बलिदान दिया, जैसे कि मंगल पांडे, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, खुदीराम बोस, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, राम प्रसाद बिस्मिल, वल्लभ भाई पटेल आदि। आज़ादी की लड़ाई के लिए महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चलाया और नारा दिया, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो। इन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए कहना ही होगा, नमन है उन वीरों को जिन्होंने देश को बचाया, गुलामी की मजबूत बेड़ियों को अपने बलिदान के रक्त से पिघलाया है और भारत माँ को आज़ाद कराया है। 15 अगस्त 1947 दिन ने पूरे उपमहाद्वीप के इतिहास में एक नया अध्याय शुरू किया। बच्चों, आज़ादी कोई दान या मुफ्त उपहार नहीं है। हम उन योद्धाओं, नेताओं और स्वतंत्रता सेनानियों को देते हैं। 15 अगस्त के दिन ही 200 वर्ष से अधिक समय तक ब्रिटिश उपनिवेशवाद के चंगुल से छूटकर भारत में एक नए युग की शुरुआत हुई थी। भारत द्वारा आज़ादी पाना उसका भाग्य ही था, क्योंकि संघर्ष काफ़ी दिनों तक चला। स्वतंत्रता संग्राम बलिदानियों की स्मृति में कहना ही होगा, आओ झुककर सलाम करें उन्हें, आओ झुककर सलाम करें उन्हें जिनकी ज़िंदगी में मुकाम आया है। किस कदर खुश नसीब हैं वो लोग, किस कदर खुश नसीब हैं वो लोग जिनका लहू देश के काम आया है। 15 अगस्त 1947 को देश आज़ाद होने पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाल किले पर झंडा फहराया था तथा अपना चर्चित भाषण दिया था। तभी से हर वर्ष 15 अगस्त को भारत के प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं, राष्ट्रगान गाते हैं और सभी शहीदों को 21 तोपों की श्रद्धांजलि दी जाती है। सेना अपना शक्ति प्रदर्शन और परेड मार्च करती है। विद्यालयों तथा कार्यालयों में झंडारोहण होता है। वैसे इस दिन सरकारी अवकाश रहता है। कोरोना महामारी के कारण स्वतंत्रता दिवस 2021 की थीम आत्मनिर्भर भारत, स्वतंत्र भारत रखी गई है। इस बार 12 मार्च 2021 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज़ादी के अमृत महोत्सव की घोषणा की। इसी दिन 1930 में गांधी जी ने नमक के सत्याग्रह का आरंभ किया था। इसी के उपलक्ष्य में इस बार मोदी जी ने 75 सप्ताह पूर्व इस महोत्सव को मनाने का बीड़ा उठाया। भक्ति का मतलब सिर्फ ध्वज को लहराना नहीं है, बल्कि देश को आत्मनिर्भर बनाना है। आज हम लोग प्रौद्योगिकी, सैन्य कला और वास्तुकला में उन्नत हैं। हमारे पास एक उन्नत कृषि प्रणाली है।
हमारे सशस्त्र बल बहुत ही बहादुर तथा बोल्ड हैं। वे इस भूमि के लिए अपने जीवन का बलिदान करने में कभी हिचकिचाते नहीं। हमारी अर्थव्यवस्था भी अब मजबूत है। हम स्वतंत्र और खुशहाल लोगों के साथ दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं। साथियों, ये दिन हर साल हमारे वादे याद दिलाने के लिए आता है। अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। हमें गरीबी, अशिक्षा, युवा बेरोजगारी आदि बुराइयों से लड़ना होगा। हमें अज्ञानता के खिलाफ खड़ा होना होगा और अपने देश के हर कोने में शिक्षा का प्रसार करना होगा। साथियों, हमारे कंधों पर एक बड़ी जिम्मेदारी है। हमें अपने देश की प्रगति और कल्याण के लिए दिन रात काम करना होगा। ये दिन हमें एक स्वतंत्रता प्रेमी बहादुर राष्ट्र के रूप में हमारे वास्तविक मूल्य और महत्व की याद दिलाता है। आइए हम सभी शपथ लें कि हम हर स्थिति में अपनी मातृभूमि के सम्मान और अखंडता की रक्षा करेंगे। हम हर क्षेत्र में सफलता लाने के लिए कड़ी मेहनत करेंगे। हमें सभी देशों के बीच भारत को मजबूत और शक्तिशाली बनाना है। हम हमारे लक्ष्यों के लिए एकजुट हों। एकता के साथ हम निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और जल्द ही वो दिन दूर नहीं जब हम दुनिया के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र होंगे। अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी, भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान। भूल न जाना भारत माँ के सपूतों का बलिदान। इस दिन ले लिए जो हुए थे हंसकर कुर्बान। आज़ादी की खुशियाँ मनाकर लो शपथ ये, बनाएंगे देश भारत को और भी महान। बनाएंगे देश भारत को और भी महान। जय हिंद, जय भारत। वंदे मातरम, वंदे मातरम।